कपूर खानदान के चिराग, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए मिस्टर ऋषि कपूर साहब का। ऋषि सर, आपका कॉम्बिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। हम सर बड़े अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, आपको पता है। मैं पहले ही समझा कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, शुक्रिया दोगे कि मेरी शायद तुम्हें मिठाइयाँ मिल गई होंगी। आधे किलो में मिठाइयाँ लाया हूँ। मैं क्या है कि मैं बेकर हूँ ना फिल्म में। सर वो मिठाई आपने भेजी थी? तो और किसने भेजी थी? तो मैं सोचा ये भूखे नंगे खानदान के पास मिठाई कैसे आ गई। मैं 2 साल से यहां बैठा हूं, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। तुमने ये कहा कि मिठाई तुम्हारी तरफ से यहाँ? नहीं, मैंने कहा कि मिठाई मंगवाई जाए, मैंने ये तो नहीं कहा मेरी तरफ से बाजी। ये होते हैं खानदानी लोग कि मिठाई पहले आती है और बाद में खुद आते। ठोको। हर दिल को जीत ले, ये वो सिकंदर है। कुछ ऐसी बात इस खानदान के अंदर है। पंछी तो बहुत हैं, लेकिन आसमान से बातें बाज करते हैं। ऋषि सर, आप जैसे कुछ खास लोग अक्खे जमाने के दिलों पे राज करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉम्बिनेट्स में। पाजी 2 साल से हम लोगों ने ये शो चला रहे हैं, 2.25 साल हो गए। कब से ढूंढ रहे हैं सर आपको? सर, आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। नहीं तो मैं हाजिर ही हूँ, मैं जहां बोलूं मैं वहां आ जाता हूँ। सर मौका आप नहीं देते, एक के बाद एक फिल्में आपकी आती जा रही आती है तो वही मौका यही आना को होता है ना। आपने कभी बुलाया नहीं, मैं कभी आया नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋषि सर की एक फिल्म आ रही है, ऑल इज वेल। ऋषि सर, आजकल देश में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। सो हाउ ऑल इज वेल सर? मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपका शो एक फैमिली शो है जी, हमने भी एक फैमिली सी फिल्म बनाई है जी सामाजिक फिल्म है, मनोरंजन से भरपूर है जैसे आपका शो जी। और कुछ बातें अच्छी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानी चाहिए। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि ये एक अद्भुत किस्म का एक रोल था। उसमें मैंने लोगों को हंसाना भी है, रुलाना भी है। तो देखते हैं अब ऑडियंस सब देखेगी तो क्या कहते हैं। सर, आज तक लोग आपको प्यार ही करते आए हैं। और मैंने सर बहुत साल पहले मेरा नाम जोकर जब फिल्म देखी थी, ऋषि सर तुम पैदा हुए थे? सर आई वॉज अबाउट टू बॉर्न एक्चुअली, तैयारी चल रही थी। पर जब हमने वो फिल्म देखी, मुझे आज यही लग रहा है कि मेरा नाम जोकर में जो बच्चा था एक्चुअली वही बच्चा आज सूट पहन के बैठा। ऋषि सर, आपके फेस में आपका प्यारा इतना फेस है सर, बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई मेरे ख्याल से। इसीलिए लड़कियां आज भी आप पे मरती हैं और बड़ी सारी आज ऋषि सर होश संभालने से पहले एक्चुअली फिल्मों में आ गए थे। राज कपूर साहब और नरगिस जी का एक गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ। जी हाँ सर, उसमें आपका पहला अपीयरेंस था शायद बड़े जी पर्दे हाँ पे। जी हाँ जी हाँ। तो सर, जब आपने होश संभाला तब आपको लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूं या कुछ और बनना चाहते थे आप? ऐसा है कि मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं तो खैर 2 साल का था कि राज कपूर साहब चाहते थे कि वो एक दृश्य में 3 बच्चे रेनकोट पहने हुए जी एक लेफ्ट से राइट जाएं और बोल ये थे कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगे निशानियां। और म्यूजिक आता है उस पे। बारिश जब गिरती थी तो मेरे आंखों में गिरती तो मैं रोने शुरू कर देता था। मुझे रोना आ जाता था कि बारिश मुझे तकलीफ दे रही है। तो नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट दे के ब्राइब करके वो शॉट करवाया। अरे वाह। तो मैंने चॉकलेट को देखते हुए आंख फिर खोली और फिर मैंने शॉट देखा। तो मैं पहले से देखो, जब कोई चॉकलेट चीज दिखती है तो मेरी आंखें बिल्कुल खुल जाती है। अच्छा ऋषि सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपको राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर के लिए कास्ट किया तो आपने फटाफट कमरे में जाके ऑटोग्राफ करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी? जी हाँ, बिल्कुल सच। ये सच्ची बात है सर? बिल्कुल सच है। मतलब आपको पता था कि मैं स्टार बनने वाला हूं? क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे थे तो कहीं राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से पूछा कि तुम्हें एतराज है कि मैं चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को मैं अपनी पिक्चर में लूं अपने बचपन का रोल करने के लिए। तो मम्मी ने ये कहा कि एज लॉन्ग स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो, स्कूल में प्रॉब्लम ना हो,
आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा कट, उसमें क्या हो रहा है कि बीच में इंटर कट आ रहा है कि मैं बड़े नॉर्मली खाना खा रहा हूँ लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे लड्डू फूट रहे कि यार मैं एक्टिंग करने वाला हूँ। मेरी उम्र होगी 13-14 साल की, जो भी 14-15 ईयर्स जी। और मैंने बड़ा नॉर्मली खाना वाना खाया कि डिस्कशन उनकी चल रही, तो मैंने जैसे कि हाँ यार कर लेंगे किसी के लिए, खाना खा के एक्सक्यूज मी बोला, हाथ तो धो के मैं सीधा अपने कमरे गया। फटाक से मैंने डेस्क का वो दराज खोली, पेपर निकाला, वहां से ऑटोग्राफ शुरू करना कर दिया। एक और बात बताता हूँ जी, मुझे शशि अंकल ने बोला था कि जब भी मैं बदमाशी करता था तो मुझे जब थप्पड़ मिलता था मम्मी से जी, तो मैं जब रोता था, छोटा बच्चा जब था, मैं रोता रोता जाके शीशे में देखता था मैं कैसे लग रहा हूं रोते हुए। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरा माहौल जो था, जो एटमॉस्फेयर था, वो तो फिल्मों का ही था जी। तो ऐसे में आया फिल्मों में। अच्छा ऋषि सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब बॉबी फिल्म आई आपकी एज ए हीरो, जब आपकी पहली फिल्म आई, कुछ लोग कहते हैं आप 20 साल के थे, कुछ कहते हैं 21 साल के थे, कुछ असल में आपकी एज क्या थी सर उस समय? 20 साल का था। 20 साल का थे आप? शूटिंग जब हो रही थी, जब शूटिंग शुरू हुई, तो सर वो बॉबी का कैसे, मतलब वो कैसे आया जहन में, बॉबी फिल्म कैसे बनी? हाँ अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। नहीं सर, आराम से खुल के बताइए आप। अच्छा। सारी बातें, हमें सब कुछ जानना है सर, बड़ी मुश्किल से आता है सर आप आज। रात को सोना नहीं किसी ने? ना सर, किसी को नहीं सोना है। अच्छा क्या हुआ कि हमारी पिक्चर मेरा नाम जोकर हो गई फ्लॉप, तो हमें उसमें बड़े नुकसान हुए। मेरे फादर ने आरके स्टूडियो को भी मॉर्टगेज किया हुआ था, ऑल सोर्सेज ऑफ मनी वर ऑल फिनिश्ड। तो कुछ नहीं, सोचा कि चलिए यहाँ से फिर एक पिक्चर बनाएंगे, और फिल्म का नाम था बॉबी। तो बॉबी की खोज थी, बॉबी एक्चुअली लड़की का नाम था जी, जो खोज में फिर हमें डिम्पल मिली जी। अब जब डिम्पल मिली तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरा नाम जोकर में काफी तारीफ हुई थी हमारे चैप्टर की जी। तो राज कपूर साहब ने थैंक गॉड मुझे सोचा कि मैं इसी को ब्रेक दे देता हूँ, साथ में उनको ले लेते हैं। तो रियलिटी में कपिल ऐसा है कि बॉबी ऐसी पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनी थी। अच्छा। बॉबी बनी थी राज कपूर साहब की कन्विक्शन के हिसाब से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूं एक चांस पिक्चर में। मेरी कोई एंट्री पिक्चर घोड़े में नहीं हुई जो अपने 2 टांग में खड़ी होती है या कोई आपकी मोटरसाइकिल में आ रहा है। जो एंट्री आपकी होगी आपकी पिक्चर में, अभी जो आपकी पिक्चर आ रही है तो ऐसी एंट्री तो आपकी होगी। लेकिन ये हमारी डील हुई है, एक दूसरे की प्रमोशन करेंगे। लेकिन हमारी किस्मत वो नहीं थी। और आप मानेंगे नहीं सर, हमारे पास मतलब कि हमारे परिवार के पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी उस वक्त तक। राज कपूर ने 21 साल की उम्र में स्टूडियो बनाया, फिल्में बनाई, सब पैसा गवाया जो कमाया, लेकिन अपने बच्चों और बीवी के लिए घर कभी नहीं खरीदा ना बनाया। अरे क्या बात है। वो घर बॉबी के बाद जबरदस्ती पापा के दोस्त ने मम्मी के लिए खरीदवाया कि अब लो यार, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, ये भी होगा, अब तो अपना घर ले लो। एंड दैट इज व्हेन राज कपूर बॉट द हाउस। तो सर बॉबी के बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे निजी जीवन में ये बहुत अहम एक चैप्टर है जी, जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक ऑडियंस को बताया है, और वो भी इसी शर्त पे कि मैं इनकी भी तारीफ करूं और ये भी कहूं कि ये भी तो ऋषि सर, बॉबी के बाद फिर आपका क्या मतलब लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी 20 साल की उम्र। कपिल, मैं 4 फुट धरती के ऊपर चलता था। मैं किसी को समझता ही नहीं था भाई। 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में इतने पैसे, इतनी शोहरत, इतना नाम, कहीं जाओ जहां जाओ, मैं इतना बड़ा बड़ा गलत किस्म का इंसान हो गया था। मैं सच अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं किसी को समझता ही नहीं था। मुझे मालूम है एक डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पिक्चर ऑफर की, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो नीतू रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा जी वो तो ये लड़की का रोल है, ऐसे उसको चेंज करो। मुझे ज्यादातर ये सब नादानी के किस्से हैं। मैं नादान था, मुझमें कभी ऐसी क्या यार 20-21 साल के उस वक्त का 20-21 साल तो वॉज अ वेरी क्या बोलते हैं अनस्किल्ड अननॉलेजेबल। अरे सर, आज के बच्चे तो 16-17 साल में सब जानते हैं। अरे सर,
वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी। ये पाजी के एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। और क्या? बड़े शरारती रहे हैं। पर पाजी एक चीज तो है, वाकई 20-21 साल की उम्र में आप इतने बड़े स्टार बन जाओ। सर आपने नीतू जी का जिक्र किया, तो उनसे मुलाकात पहले कब हुई थी? हालांकि उसी फिल्म में जिससे मैं ट्रेड में नहीं, मेरी मुलाकात सही बात है जहरीला इंसान के सेट पे हुई थी। और उस वक्त हम क्या हुआ कि जब मैं स्टार बन गया, एक और चीज आपको समझाता हूं, बताता हूं जी। ये मैं उन लोगों से शेयर कर रहा हूं जो एक्टर बनने का सोच रहे हो या कभी चाहते हो कि बने। मुझे नहीं लगता कि किसी एक्टर को 24-25 साल से पहले बनना चाहिए। पहले तो किस्सा मेरे साथ ही हुआ है कि मैं 21 साल का था, मैं स्टार बन गया। अब जब स्टार बना तो मेरे पास कोई हीरोइन के साथ काम करने का कोई थी नहीं, क्योंकि सब मेरे से बड़ी लगती थी। हेमा जी, रेखा, जीनत, परवीन। तो मेरा हिसाब ये था कि इतना बड़ा स्टार है और उसको पिक्चर में लो तो किसके साथ लो। तो उन दिनों में डिम्पल रिटायर कर गई थी, तो थी नीतू या थी मौसमी चैटर्जी। तो मेरा चितिया पट था कि नीतू या मौसमी। तो ये लोग जानते हैं कि मैंने इतनी फिल्में नई लड़की के साथ किया है। वो क्यों किया है? वो क्यों? बिकॉज इट वॉज अ नेसेसिटी। कि नेसेसिटी कि भाई नई लड़कियां, ये नहीं कि मैं चाह रहा था कि नई लड़कियां लो। अरे वो जबरदस्ती मुझे लेना पड़ता था, कि मेरे पास कोई स्टार ही नहीं था काम करने के लिए। बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये वही वाली बात है। तो मेरे पास कोई लड़की होती नहीं थी, बट आई डिड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स विदाउट हीरोइंस। सो मैंने बहुत सी फिल्में की नीतू की। बैक बोलना भूल गया, नीतू इज वेरी फॉन्ड ऑफ योर शो। शी सीज द शो वेरी ऑफन। ये 1.5 साल पहले पता नहीं हाउ लॉन्ग शी यूज्ड टू सी द शो, एंड आई सेड छोड़ना यार, क्या इंडियन शो क्या होता है। मैं सही बोलता हूं, मैं यही कहता था टिल आई सॉ द टाइम जब उन्होंने मुझे दिखाया, एंड आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी, दिस इज रियली वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है सर, आप ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मैंने बोलोगे आपका शो खुद कहता है कि और बताता है कि इतना बढ़िया आपका। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात है, आपके मुंह से ये लफ्ज हमारे सुनने को मिल रहे हैं हमारे शो के लिए। जब नीतू जी के साथ ऋषि सर की पहली फिल्म आई खेल खेल में, लोगों ने आपकी जोड़ी इतनी पसंद की, इतना पसंद किया आपकी केमिस्ट्री को सर, आपने उसको सीरियसली कब ले लिया? मतलब ये भी अच्छा है। पहली बार किस तरफ से आया था, नीतू जी की तरफ से कि आपकी तरफ से? हुआ यूं कि हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, फिल्म थी कभी कभी जी। हमारी क्या है कि हम 2-2 शिफ्ट करते थे उन दिनों में। तो दोनों शिफ्ट में या नीतू होती थी, हमें किसी नई लड़की के साथ होता था। तो हम रोजाना हमका ट्रैवल भी साथ एक ही गाड़ी में होता था, एक ही जगह 2-2 शिफ्ट करना। तो वी आर टेकिंग लाइकिंग टू इच अदर। बट जब मैं ये शूटिंग करके गया कभी कभी, तो मैं फिर वहां से चले गया स्पेन। मैं स्पेन में शूटिंग कर रहा था। तो एक दिन रात को जरा इमोशनल, उन दिनों में मोबाइल फोन होते तो थे ही नहीं, ना कोई ट्रंका लगते थे या इतना टाइम लगता था। तो मैंने वहां एक दिन एक टेलीग्राम मार दिया कि सिखनी बड़ी याद आती है। अरे क्या बात है, क्या बात है। और फिर बाद में नीतू का किस्सा बाद में लोगों ने बताया कि जब टेलीग्राम उसे वहां मिला श्रीनगर में, तो वो टेलीग्राम को लेकर भागती फिर रही, सब कुछ बताती थी कि भाई वो उसको मुझे मैं बहुत याद आ रही हूँ। एक अमर अकबर अंजलि का किस्सा। जी प्लीज सर। मैं शूटिंग कर रहा था बीकानेर में, और उन दोनों में जैसे टेलीफोन बहुत देर लगती थी, लाइटनिंग कॉल भी लगाओ तो 3-3 दिन लगते थे, और वो भी मुंबई से बीकानेर तो दूर, और चलाओ हेलो हेलो मुझे सुनाई नहीं देता था। बोलते नंबर प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज, ये वो। तो एक शाम शूटिंग के बाद कुछ 7 बजे मैं और मेरे जितने तमाम कोलीग्स थे, हम लोग स्नूकर खेल रहे थे। तो वहां से वेटर आया, और रिसेप्शन पे जाना पड़ता था हर रूम में, तो टेलीफोन भी नहीं था उस वक्त, कि सर आपका लाइटनिंग कॉल आया है मुंबई से। सब घबरा गए, मैं भी घबरा गया, लाइटनिंग कॉल आया। उन दिनों में बहुत कम ऐसे कॉल आते थे। तो मैं रिसेप्शन पे गया, तो वहां फोन लिया मैंने। अच्छा सिद्धू जी, इसको इमेजिन कीजिए कि हमने देखते हैं ना फिल्म के पर्दे पे कभी कभी स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ एक फोन पे बात कर रहा है, एक तरफ दूसरे फोन पे बात कर रहा है। तो ये जानना जरूरी है। करेक्ट। तो मैंने सर वो फोन लिया और मैंने हेलो, तो वहां मेरा एक सेक्रेटरी था, उन्होंने बोला कि मैं मनमोहन देसाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आई सेड कौन? मनमोहन देसाई। कट। अभी थोड़ा सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी कि मनमोहन जी उन दिनों में उन धर्मवीर बना रहे थे। तो धर्मवीर पिक्चर थी ना वो, जिसमें धर्म जी वो हाँ, वो ये जानना बड़ा जरूरी है, तब आपको मजा आएगा। और मनमोहन देसाई साहब कुछ भी पिक्चर बना देते कुछ भी बना देते थे वो।
वो धर्मवीर या कभी सबमरीन में ये वो, तो मैं मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मनमोहन देसाई साहब वो है जिन्होंने सब कपूरों के साथ काम किया है। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था मेरे पिताजी के साथ छलिया में, और लास्ट फिल्म रणधीर कपूर के साथ उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण की। तो मैं उन दिनों में लैला मजनू की शूटिंग कर रहा था बीकानेर में। तो मुझे फोन आता है, हेलो मनमोहन देसाई बात करेंगे। हेलो मनमोहन जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ चिंटू, क्या है कि मैं पिक्चर बना रहा हूं अमर अकबर एंथनी, और उसमें मैं चाहता हूं कि तुम अकबर का रोल करो। कट इधर मेरे से, अकबर का रोल? ऐसे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अकबर कैसे यार। ऐसे यार मनमोहन जी, अकबर का रोल तो मेरे दादाजी ने किया है मुगल आजम में। अब कट स्क्रीन इस तरफ मनमोहन देसाई बोल रहा है, साला पीता क्या रात को ये? मनमोहन देसाई इधर, मनमोहन देसाई को बड़ी आदत थी गालियां देने की। तो मुझे कहा, अरे भाई अकबर तुम्हारे दादे का नहीं है, अकबर का रोल करना चाहता हूं, अमर अकबर एंथनी। कट मेरे साइड में। मैं सोच रहा हूं कि एंथनी कौन सा क्लियोपैट्रा का एंथनी बना रहा है, अमर होगा कोई बांसुरी वाला, पता नहीं कोई और। अब मैं अकबर बना हूं कौन सा मुगल आजम वाला। यार मनमोहन देसाई तो कुछ भी बना सकता था ना उस वक्त। तो मैं बड़ा कंफ्यूज यार, मैं करूं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं अब वो, अच्छा ये बीच में से हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं, अरे ऑपरेटर, अरे अकबर, पृथ्वीराज कपूर वाला नहीं यार, हेलो हेलो, आई कैन नॉट, मैं दादाजी का रोल नहीं कर सकता। ये चल रहा सर, फोन वन बंद हुआ, मैं कंफ्यूज। मनमोहन देसाई ने एक आध झापड़ा मेरे सेक्रेटरी को मार दिया। तो उसका दोस्त था, क्या ये तेरा ये बात। तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे आऊंगा तो बात करूंगा। जब बॉम्बे आया तो मालूम पड़ा ये कहानी ऐसी है, ऐसी वैसी है। अब क्या है, आप लोग तो पिक्चर का मजा ले लेते हैं पर्दों पे, ये जो उसके पर्दों के पीछे वाली बात है, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं ना आपको। सुपर्ब। किस्सा याद है मुझे, अनु मलिक साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। कहते कि मैंने चिंपू सर उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे राज साहब से टाइम लेना है, मुझे उनको कुछ गाने सुनाने हैं। तो राज साहब की म्यूजिक सेंस से सब वाकिफ है, तो उनको म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस थी। तो मेरे ख्याल राज कपूर साहब को सुबह सुबह 12 बजे का टाइम दे दिया राज कपूर साहब ने, तो शायद उठे थे सो के, वो लेट सोए थे। तो अनु मलिक साहब चले गए वहां पे। कहते मैंने एक गाना सुनाया, दो सुनाए, और राज साहब की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी और वो ब्लैक कलर का लुंगी और कुर्ता पहना हुआ, और सुन रहे हैं। शायद उनको सुनना पड़ रहा था क्योंकि उनके बेटे ने जबरदस्ती बिठाया था अनु मलिक साहब को। तो कहते मैं गाने सुनाए जाऊं। एक गाना कहते उन्होंने पूछा ये कौन सा, ये वाला राग है, शायद उन्होंने पकड़ लिया कि ये राग है। फिर हारमोनियम पकड़ के खुद सुनाने लगे राज साहब। तो अनु मलिक साहब कहते मेरे को लगा कि अब ये मेरे से इंप्रेस हो गए। तो कहते मैंने कहा कि राज साहब फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। कहते 15 साल लगेंगे तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनने में भी। पर मजे की बात क्या है, अनु मलिक साहब ने यह कहा कि जब मेरी बाजीगर फिल्म आई, बाजीगर का म्यूजिक बड़ा हिट हुआ, कहते मैंने वो किस्सा याद किया एग्जैक्ट 15 साल से। हालांकि उन्होंने ये बात ऐसे ही कही होगी, मूड में कही होगी, मजे में कही होगी, पर उनको म्यूजिक की इतनी अच्छी सेंस थी। सो खैर सर, बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली राज साहब के किस्से आपके मुंह से सुन के, और भी किस्से हम लोग आपसे जानेंगे जरूर। मैं जब ऋषि सर से मिला नहीं था, तो मेरे मन में इनकी इमेज ये थी कि ऋषि सर जो हैं रोमांटिक हैं, पर्दे पे हैं, वैसे भी बड़े अच्छे हैं, पर इनको अब मूड का कोई पता नहीं है, कभी गुस्सा आ जाए इनको, कभी ये। वो तो अभी भी आ सकता है, अभी आप याद मत दिलाओ उनको। पर नहीं, सडनली अभी ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना चिंटू सर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, फिर सर आपके जो ट्वीट्स पढ़ते हैं हम लोग, वो इतना मजा आता है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, आई जस्ट डू इट आउट ऑफ व्हाट आई फील। कोई मजे के नहीं करता हूं। कभी कभी क्या, हर 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई टोली मेरी पीछे पड़ जाती है, गालियां देते हैं, जूते मारते हैं, फिर बदल जाते हैं। मुझे कोई उनसे, आई एम वेरी थिक स्किन्ड दैट वे। मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, मुझे ये नहीं परवाह उनकी जो करना है ये। और मुझे मेरे दोस्त जो है उन्होंने कह भी दिया है कि उनकी परवाह मत करो, आप करो जो आपको दिल में आता है। अच्छा ऋषि सर, आपके कई फिल्मों में हमने देखा जो आप गानों में आपने बड़े खूबसूरत स्वेटर पहने होते थे, कश्मीर में भी आप शूट करते थे। उसका रीजन ये था कि आप सर्दी में शूट करते थे या किसी खास इंसान ने बना के भेजे होते थे? हाँ यार, वो हुआ ये कि मेरे ख्याल में ये जो है ना, कह रहे किस्सा, ये शुरू हुआ कभी कभी में ही। अच्छा। यश चोपड़ा साहब हर बार कहते थे यार तुम अपने घर के कपड़े पहनो,
क्योंकि क्या वो जो बाहर उन दिनों में मार्केट में मिलता था वो हर आदमी पहनता था। तो मुझे बड़ा शौक था कि मुझे वैसे भी बड़ा शौक था कपड़ों का, अमित जी को भी बहुत शौक था। तो फिर मैंने एक वो ट्रेडिशन बना दिया कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा ज्यादातर, until unless required for a certain film, कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा। तो वो फिर वो जर्सी, स्वेटर्स, जंपर्स बोल दो। साउथ अफ्रीका में मेरा नाम रख दिया था उन्होंने, द जर्सी मैन। अच्छा, द जर्सी मैन साला बोलते थे। मैंने कहा ये अच्छा है। हुआ ये कि जब देखो, जिस पिक्चर में देखो, जब या तो ऊटी या स्विट्जरलैंड में पहाड़ियों में लड़की के पीछे या पेड़ के इर्द गिर्द भागा हुआ गाना गा रहा हूँ, कोई स्वेटरों में, और कुछ तो कर नहीं रहा था पिक्चर में, सिर्फ गाना गा रहा था और स्वेटर पहन रहा था। तो फिर तो एक वक्त ऐसा आया कि जब नीतू ने कहा कि मेरे 25 साल कंप्लीट किए थे रोमांटिक हीरो बनने के, और 25 साल टुडे सम इयर्स बैक वाज अ वेरी बिग थिंग दोज डेज, 25 साल नॉन स्टॉप काम करना। तो नीतू ने मुझसे कहा तुम बोर्ड लग रहे हो, अब छोड़ दो इंडस्ट्री। मैंने भी आया, बहुत थक गया हूं मैं, आई वांट टू टेक इट इजी यार, बहुत हो गया है सब कुछ, बहुत काम किया है, अब नहीं करना चाहता। तो मैंने फिर सोचा कि मैं कर क्या रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने जर्सी की दुकान खोली हुई थी। जब देखो किसी वादी में, किसी पहाड़ी पे, किसी बोट पे, कहीं ना कहीं ऐसे ही कपड़े पहन के बस गाने ही गाता, एक्टिंग तो कर नहीं रहा था। तो वो एक जमाना था यार, फैशन था उन दोनों के। पर सर एक स्टाइल बन गया, पता है आपको? पता है आपके स्वेटर के इतने दीवाने लोग, आज तो खैर गर्मी है पहन के नहीं आए, नहीं तो लोग स्वेटर पहन के आने वाले थे। ऋषि सर आ रहे। अच्छा, ऋषि सर का ये मानना है कि मैंने 25 साल फिल्मों में सिर्फ रोमांस किया है, एक्टिंग तो मैंने अब जाके करनी शुरू की है। दूसरी तरफ पंकज कपूर साहब है, उनका ये कहना है कि हमें तो सिर्फ एक्टिंग करने को मिली, रोमांस अब जाके शुरू किया हमने फाइंडिंग फैनी में। तो सर आप ये इतने खुश नसीब हैं, तो आप रोमांस से खुश नहीं से? मैं ऐसा सोचता हूं कि मैंने 25 साल सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। मैंने ग्लैमरस कपड़े पहन के, किसी की और की आवाज में गाना गा के, लिपसिंग करके किसी और की आवाज में, लड़कियों को वू करके, और कट होने के बाद उनको करके। मैंने शादी भी तो ऐसी की थी, मैंने शादी भी तो ऐसी लड़की साथ की, हु पार्ट ऑफ माय वन ऑफ माय हीरोइंस ओनली ना। तो मुझे काम करने का मौका तो अब मिला है मेरी सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में तो बस मैं सिर्फ बोला था, मैं बस बाउंड्री के बाहर ही खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। सर आप फिल्म इंडस्ट्री में इतना बिजी रहे हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपके दोस्त बने अच्छे कोई? हाँ बिल्कुल। कौन है आपके खास दोस्तों में से? जितेंद्र साहब, राकेश रोशन जी, प्रेम चोपड़ा साहब, अब सुजीत कुमार जी साहब रहे नहीं, तो हमारे बड़े निकट के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहुत प्यारे और बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं मेरे। जीतू जी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपके बारे में किस्सा शेयर किया था, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चोपड़ा और ऋषि कपूर शारजा गए थे। अच्छा जी। 78 में किसी थिएटर का ओपनिंग था, हम तीनों को गोल्ड वॉचेस मिली प्रेजेंट। तो हम तीनों ने जब वापस आ रहे 2 दिन के बाद, तो बोला घड़ी कोट के अंदर छुपा लेते हैं, नहीं तो कस्टम में। तो हमने वो घड़ियां तीनों ने अंदर छुपा ली, और जब कस्टम में आए तो मैं निकला, प्रेम चोपड़ा निकला, ऋषि कपूर ऐसे आया तो घड़ी गिर के नीचे। वो घड़ी देखी तो कस्टम वाला ने मुझे, ये क्या? बोले नहीं प्रेजेंट मिली। नहीं आपको तो ड्यूटी व्यूटी भरनी पड़ेगी। अरे बोला ठीक है ड्यूटी भरनी पड़ी, तो वो दोनों जो आगे गए ना, उनकी घड़ी। तो हम तीनों को ड्यूटी भरवा दी। ये थोड़ा बहुत सच है, थोड़ी बहुत मनगढ़ंत है, बट ऑल वो ठीक है, हंसी के लिए मजाक के लिए ठीक है, ऑलराइट। पर ये कमाल की दोस्ती है, खुद भी डूबेंगे सर हम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो मेरे को अकेले को ड्यूटी करनी पड़े। सर आपके तो ऐसे बड़े किस्से होंगे यारी दोस्ती के उस समय के, मुझे पता है सब नहीं किस्से आपको बता नहीं सकता। हाँ मैं समझता हूँ, मैं यारों दोस्तों के सामने बात भी नहीं कर सकता, लेकिन है बहुत से हैं, रंगीन किस्से भी हैं।